हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं द गैजेट परचेजिंग एडवाइस फॉर यंग मिलियनल्स एंड जेन जी। देखिए, अगर आप लोग अपने पेरेंट्स से ये सब पूछने जाएंगे तो जनरेशन गैप काफ़ी ज़्यादा है। सो दे विल स्ट्रेट फॉरवर्ड गिव आंसर इन ब्लैक एंड वाइट। ठीक है, आपको अगर मान के चलिए कुछ लेना है, फॉर एग्जाम्पल यू वांट टू टेक ए कॉस्टली स्मार्टफोन, वो सीधा मना कर देंगे कि जो है इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन हम जैसे जो जनरेशन है, जो कि जस्ट आपके एक पीछे वाली जनरेशन है, उसके पास में काफ़ी वेल बैलेंस्ड आंसर रहता है और लॉजिकल रीज़न रहता है कि आपको क्या करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो पूरे इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, आपको कुछ ना कुछ जो है आंसर मिल जाएगा। नाउ देखो, कुछ भी करना, कभी भी गैजेट ईएमआई पे नहीं लेना दोस्तों। ठीक है, अनटिल अनलेस इट्स वेरी नेसेसरी। वो एक अलग चीज़ है, बहुत ही अलग चीज़ है, बहुत ही रेयर केस में। इसका एक और रीज़न, मैं ये नहीं बोलता कि आपको जो है फाइनेंशियली सेव करना चाहिए, मैं ये नहीं बोलता। आप एक बार जो है ना पूरे पैसे बचा के देखो, एक बार पूरे पैसे बचा के देखो, फिर उस चीज़ को जो है दोस्तों आप खरीदो। उस चीज़ का जो एंजॉयमेंट आप लोगों को मिलेगा ना, वो डबल होगा। ठीक है, देखिए, गेटिंग थिंग्स ऑन ईएमआई इज वेरी वेरी एडिक्टिव। यू गॉट टू अंडरस्टैंड इट। गेटिंग थिंग्स ऑन ईएमआई इज वेरी वेरी एडिक्टिव। और बचपन से ही, अगर मीन्स यंग एज से ही आपको इन सब चीज़ों की आदत लगती है ना, तो आगे चल के ये बहुत ही खतरनाक रूप ले सकती है। यू गॉट टू अंडरस्टैंड इट। ठीक है, तो इसको हो सके तो जितना हो सके उतना उसको अवॉइड करो। और एक सेंस ऑफ आपको हैप्पीनेस मिलेगा जब आप पूरी चीज़ जो है कैश में लोगे या फिर वन टाइम पेमेंट करोगे। तो थोड़ा बचा के रखो, इससे आपको थोड़ा सब्र सीखने को मिलेगा। और हो सकता है कि जो चीज़ आप लेना चाहते हैं, पैसे बचाते बचाते उसकी प्राइस जो है काफ़ी अच्छी खासी ड्रॉप हो गई है। ठीक है, फिर दूसरी चीज़ आती है कि यहाँ पे यूज रिवॉर्ड पॉइंट वेरी वाइजली। देखिए, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड आप लोग यूज करते हैं, मीन्स आप तो नहीं, हो सकता है आप अपने पेरेंट्स का यूज करते हो। तो देखिए, घर के बिल पेमेंट्स होते हैं, कुछ गैजेट्स लेना है, इन सब पे रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलते हैं। बहुत सारे लोग इन रिवॉर्ड पॉइंट्स की तरफ ध्यान भी नहीं देते हैं। तो इन सब चीज़ों की तरफ ध्यान दो, बिकॉज रिवॉर्ड पॉइंट से यार कहीं ना कहीं एक महीने में इतने अच्छे खासे जमा तो हो ही जाते हैं कि आप अपने बिजली का बिल पेमेंट कर सको, या फिर छोटी मोटी पेमेंट जो है आप लोग इन रिवॉर्ड पॉइंट की मदद से फ्री में कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं जो है दोस्तों हर महीने अपने बिजली का बिल जो है योनो की जो रिवॉर्ड पॉइंट्स होती है उससे भरता हूँ। तो ठीक है, बाकी जो दूसरे रिचार्ज विचार्ज रहते हैं वो तो खर्चे रहते ही रहते हैं, तो उनकी वजह से मुझे कुछ जो है रिवॉर्ड पॉइंट मिल जाते हैं, तो मैं उनसे अपने बिजली का बिल हर महीने ऑलमोस्ट फ्री में भरता हूँ। फिर एक और चीज़ आती है यहाँ पे कि देखिए, एडवर्टाइजमेंट आज के ज़माने में बहुत ही मतलब नेक्स्ट लेवल पे हो रही है। यू गॉट टू अंडरस्टैंड इट। तो क्या होता है ना कि कोई भी ब्रांड हो अपना एक ऐसा परसेप्शन बनाता है, ये नहीं तो कुछ नहीं। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू आस्क एनी पीपल, आपको जो है 3-4 लाख रुपए में एक बाइक लेनी है 350-400 सीसी की, तो मोस्ट ऑफ पीपल विल ब्लाइंडली टेल यू कि रॉयल एनफील्ड लेंगे भाई, बुलेट लेंगे, बुलेट लेंगे। लेकिन दैट इज नॉट द आंसर ऑफ एवरीथिंग। मार्केट में और भी बहुत सारी बाइक्स हैं जो कि अलग अलग पर्पस के को जो है सर्व कर रही हैं। और भी बहुत सारी बाइक है जो कि आपकी पर्सनैलिटी, आपकी जो फिजिक है उसको सूट करे। ठीक है, तो मैं आपसे यही बोलना चाहता हूं, कोई भी गैजेट लो तो ब्लाइंड होके ये मत करो कि बस दैट इज दी ओनली आंसर। जी हाँ, वो हो सकता है, ये बात नहीं है, लेकिन ट्राई टू एक्सप्लोर और अदर ऑप्शंस अकॉर्डिंग टू यूअर नीड। देखो, माइक्रोमैक्स को भी अगर आप लोग 1 लाख रुपए दोगे ना, तो वो भी ढंग का फोन बना ही देगा। अब चीजों को समझिए, आप थोड़ा डाइवर्स एक्सपीरियंस रखिए। until and unless a few things demand and specific specific nature of the gadget, then that's okay। फिर उसके बाद बारी आती है दोस्तों कि use organizational data plans very wisely। Now most of the Gen Zs are working, means are entering into the workforce। तो उनके लिए ये चीज़ जानना ज़रूरी है दोस्तों कि मोबाइल का जो बिल पेमेंट होता है महीने का या फिर 3 महीने का, 4 महीने का, जो भी है, समवेयर इट इज़ ईटिंग अप यूर सैलरी, राइट। तो ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से जो भी आपको प्लान्स मिल रहे हैं उनके बारे में पता कीजिए। फॉर एग्जांपल, इफ़ यू आर एन गवर्नमेंट एम्प्लॉय, तो जियो हो गया, वीआई हो गया और एयरटेल हो गया। जियो तो आई थिंक नहीं देता, वीआई और एयरटेल देता है। ठीक है, तो इनके प्लान्स आप जो है थोड़े पता कीजिए, और आपके नाम से अगर 3-4 सिमें और मिलती हैं तो वो भी जो है आप घर में आराम से बांट सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यार देखो, मतलब इससे जो है ना आपके जो बिल है वो सिग्निफिकेंटली यहाँ पे रिड्यूस हो जाएगा एंड इट विल बी गुड थिंग। वैसे ही ये चीज़ें धीरे धीरे कॉस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, लेकिन इनका बिल जैसी जैसी रिड्यूस होगा तो आपके लिए वो चीज़ आप जो है कहीं और यूज़ कर सकते हैं उतने बचे हुए पैसे को। फिर
इन्वेस्ट ऑन दी लार्ज स्क्रीन। देखो यार, मेरा एक ऐसा मानना है, मैं यूजुअली रेकमेंड नहीं करता कि भाई ये भी खरीद लो वो भी खरीद लो, लेकिन मोबाइल तो चलो आजकल की सबकी ज़रूरत है ही, इट्स वेरी हैंडी एंड कहीं भी बात करने के लिए चाहिए तो उसका कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। लेकिन थोड़े पैसे अगर बचें तो दोस्तों ज़रूर थोड़ी लार्ज स्क्रीन पे जैसे कि अच्छी क्वालिटीज़ की टीवी हो गया, अच्छे डिस्प्ले वाले लैपटॉप हो गया, इन पे बिल्कुल इन्वेस्ट करें। देखो हम भी पुराने टाइम पे टीवीज़ देखते थे, ठीक है, हमारी जैसी जनरेशन ने रात के 1-1 2-2 बजे तक टीवीज़ भी देखी हैं, लेकिन हमारी आंखें अभी तक ठीक हैं। वो इसके लिए है दोस्तों कि ये टीवीज़ हम काफ़ी अच्छे खासे डिस्टेंस पे होके देखते थे, सो दैट डज नॉट यूज टू अफेक्ट ए लॉट। लेकिन ये जो मोबाइल आपको दिख रहा है ना, ये बहुत ही हम लोग पास के डिस्टेंस से देखते हैं, तो इसलिए इसमें आपको बहुत ज़्यादा खतरा है आंखों को नुकसान होने का। मतलब आजकल आप लोगों ने देखा होगा, आपको हर समय स्लीपी स्लीपी सा फील होता है, थका थका सा फील होता है, ठीक है, एक तो ट्रैवलिंग भी होती है, लेकिन कहीं ना कहीं ये मोबाइल डिस्प्ले के कारण ही है। हम इतना ज़्यादा जो है दोस्तों यहाँ पे टाइम स्पेंड करते हैं इन सब चीज़ों में, कि कहीं ना कहीं लॉन्ग रन जो इसका इम्पैक्ट है वो अभी नहीं दिखेगा, ठीक है, वो मेरी उम्र तक आते आते आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिलेगा। फिर इन्वेस्ट ऑन गुड हियरिंग डिवाइसेस, ये एक ऐसी चीज़ है जो कि बहुत नेग्लेक्टेड है। देखो साउंड इज एन एक्सपीरियंस थिंग दोस्तों, बट नाउ इट इज ड्यू टू द फास्ट फैशन जो कि मैं अभी डिस्कस करूंगा, मोर एंड मोर कंपनीज आर ऑफरिंग यू TWS एट एन वेरी अफोर्डेबल प्राइस। TWS हो गया, ईयरफोन्स हो गया, थोड़े अच्छे क्वालिटी के लो, पैसा उसमें डालो, आपको साउंड अच्छा मिलेगा दोस्तों यहाँ पे, और एक्सपीरियंस अच्छा मिलेगा, और जो आपकी कानों की सेफ्टी है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो मेक श्योर कि आप थोड़े एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन वाले भी ईयरफोन्स यूज़ करें, और हो सके तो दोस्तों जो कॉस्टली वाले हेडफोन्स आते हैं, देखिए कोई भी हेडफोन्स हो, पैसे आपसे ले रहा है तो वो वहाँ पे वैल्यू प्रोवाइड करता ही करता है मोस्ट ऑफ द केसेस में। फॉर एग्जांपल आई हैव सोनी 1000 XM4, मैं कॉलेज लाइफ टाइम पे भी मैंने जो है सोनी के हाई एंड वाले हेडफोन्स ही यूज़ किए थे, तो वो एक एक्सपीरियंस है जो कि मेरे साथ ही है। बचपन से मैंने कोई एक सस्ते ईयरफोन्स कभी यूज़ किए ही नहीं है, ठीक है, कम्यूट की बात अलग है, उसमें मैं जो है अपने बजट वाले नेकबैंड यूज़ करता हूँ, तो एक एक्सपीरियंस है अकेले में बैठ के इन हाई एंड हेडफोन से अच्छे क्वालिटी के गाने सुनना, दैट्स ए वेरी गुड थिंग। फिर लास्ट में है दोस्तों, अवॉइड फास्ट फैशन in terms of gadgets, in terms of clothing it's okay, clothing you can understand, you got to understand दोस्तों कि फास्ट फैशन जो होता है ना, लाइक इंडिया में ज़बरदस्ती इंप्लीमेंट किया है, और इंडियन सिनारियो के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा सही है। पैसे की कमी है, करना सब कुछ है, ठीक है, टी शर्ट ले ली 100 रुपए की, 6 महीने 1 साल यूज़ किए, क्या है, फेंक देंगे। लेकिन इसका इम्पैक्ट पता है, एनवायरमेंट का इम्पैक्ट छोड़ो, ठीक है, वो मैं बोलूँगा तो आई थिंक कुछ लोग सुनेंगे भी नहीं, भाषण लगेगा, लेकिन आपकी खुद की पर्सनैलिटी होती है दोस्तों, और पर्सनैलिटी लोगों को मत दिखाओ। आप जब खुद नोटिस करोगे ना लॉन्ग रन में कि आप कपड़े कैसे पहन रहे हो, अगर आप रिपीटेड क्लॉथ्स पहनते हो, सेम ब्रांड के सेम स्टाइल के क्लॉथ पहनते हो ना, आगे चल के धीरे धीरे आपको समझ में आएगा कि ये आपको एक स्टाइल सेंस दे रहे हैं खुद का, विच इज यूनिक इन यूर सेल्फ। द सेम थिंग इज विद द गैजेट्स ऑल्सो, यूज लाइक गुड गैजेट्स, भले ही थोड़े कम हो, ठीक है, और हर गुड गैजेट्स का आंसर आईफोन या फिर रॉयल एनफील्ड नहीं होती। आई होप यू गेट माई पॉइंट, ठीक है। सो इट विल गिव यू ए यूर सेंस ऑफ फैशन, जो कि आप आगे चल के अप्रिशिएट करेंगे, ठीक है, ये एक चीज़ है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे फ्रेंड्स।